हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवेंचर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अदर देन कैश। देखिए, कंपनी जब भी अपने डिवेंचर को इशूड करती है तो या तो उसके अगेंस्ट में पब्लिक से कैश रिसीव कर लेती है, या कभी कभी कंपनी क्या करती है कि अगर मान लीजिए किसी से उसने एसेट्स खरीदा है, यानी कि किसी वेंडर से उसने एसेट्स खरीदी है और उस वेंडर को उसने या तो पूरे 100% जितने अमाउंट का वो एसेट है उसको डिवेंचर दे दिए, या उसने क्या करा कि उसमें से कुछ पैसा कैश में दे दिया और कुछ के बचे हुए बैलेंस के उसने डिवेंचर इशूड कर दिए। या अगर कंपनी ने किसी रनिंग बिजनेस को खरीदा है और उसके अगेंस्ट में भी सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करा कि कुछ उसने कैश दे दिया और कुछ उसने शेयर्स भी दे सकती है कंपनी, तो कुछ के शेयर दे दिए और कुछ अमाउंट के उसने डिवेंचर दे दिए। तो ऐसे केस में जहां कंपनी अपने डिवेंचर को तो इशूड कर रही है बट वो कैश रिसीव नहीं कर रही है, तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं अदर देन कैश। जब हम अदर देन कैश की बात करते हैं तो बिजनेस यानी कि जो कंपनी है वो क्या परचेस करती है, या तो एसेट्स परचेस करती है। तो अगर इन केस कंपनी ने किसी एसेट्स को परचेस करा है तो हमारे पास में आ जाएगा तब इस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे। तो पहली चीज, जब बिजनेस कंपनी कोई भी एसेट्स परचेस करती है परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स जब एसेट्स परचेज करती है तब हम एंट्री बनाते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि जो भी इन ऑल एसेट्स है उस एसेट्स का नाम लिख देंगे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये किसी भी एसेट्स को परचेस करने की एंट्री हो गई, क्योंकि जब एसेट्स खरीदी जाती हैं तो डेबिट होती हैं और जिस पर्सन से हम खरीद रहे हैं उसका नाम हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि वो पर्सन गिवर है, क्या है, कोई कंपनी हो या कोई पर्सन हो। लेकिन जब हम किसी रनिंग बिजनेस को खरीदते हैं तो परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, यानी कि जब भी कंपनी किसी रनिंग बिजनेस को खरीदती है तो यहाँ एक पॉइंट को ध्यान रखिए, रनिंग बिजनेस का मतलब हो गया कि उसने एसेट्स को भी खरीदा है और एसेट्स के साथ साथ जो उसकी ओवरऑल लाइबिलिटीज हैं वो भी उसी बिजनेस ने टेक करी हैं। तो ऐसे में जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी होती हैं उनके डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट एसेट्स, या तो हम बोलते हैं नेट एसेट्स या बोलते हैं नेट बर्थ। तो यहां पर हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी कि एसेट्स में से अगर आप लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी उसे ही हम बोलते हैं नेट एसेट्स। और जब कंपनी ने नेट एसेट्स आपके पास, मान लीजिए एग्जाम्पल के वे में ये वैल्यू निकल कर आती है उसकी 10 लाख रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू 15 लाख है और जो लाइबिलिटी है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं हमारे पास में 15 लाख में से 5 लाख, और इसका जो डिफरेंस होगा वो 10 लाख का ये बिजनेस हुआ ओवरऑल मिला, यानी कि इस बिजनेस की जो वैल्यू है वो 10 लाख है। लेकिन जो कंपनी ने परचेज करा ये बिजनेस, क्या ये पूरा 10 लाख रुपीज़ में ही करा है, नंबर एक पॉइंट, या आपके पास में 10 लाख की जगह 12 लाख रुपीज़ में करा है, या उसने इस बिजनेस को 9 लाख रुपीज़ में परचेज करा है। यानी कि जो उसकी वैल्यू है या तो उससे ज़्यादा में करा है या उससे कम में करा है या उसके बराबर करा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब उसने उसकी वैल्यू के बराबर ही परचेज कर लिया, यानी कि 10 लाख की उसकी वैल्यू है और 10 लाख में ही उस बिजनेस को उसने खरीद लिया है, तो ऐसे में खरीदने के टाइम पर कंपनी को ना कोई लॉस हुआ है और ना ही कोई प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आप सेकंड केस में देखें कि 10 लाख के बिजनेस को कंपनी ने 12 लाख रुपीज़ में परचेज करा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपनी जो है वो 2 लाख रुपीज़ एक्सेस पे कर रही है। ये जो एक्सेस पेमेंट है ये एक तरीके का कैपिटल लॉस है कंपनी के लिए, और कंपनी जब इसको रिकॉर्ड करेगी तो यहाँ पर वो गुडविल के नेम से नोट करेगी। और इसी को आप याद करिए, जब आपने पार्टनरशिप करी होगी तो उसमें आप परचेज गुडविल, आपके पास में जो बैलेंस शीट में गिवन है वो यही पॉइंट है। इसी तरीके से आपके पास में अगर 10 लाख के बिजनेस को कंपनी ने 9 लाख रुपीज़ में परचेज किया है तो यहाँ 1 लाख रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, और ये प्रॉफिट भी कंपनी के पास किस नेचर का है, ये भी कैपिटल नेचर का है। तो ऐसे में इसको कंपनी नोट करती है कैपिटल रिजर्व के नेम से। तो ये दो बातें आपको खास करके
जब भी आप किसी रनिंग बिजनेस को आप खरीद रहे हैं तो पहले इस पॉइंट पर चेक करेंगे कि हमारे पास में जो बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू है वो कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, उनका डिफरेंस नेट एसेट्स हो गया, और नेट एसेट्स के साथ में फिर उसकी जो खरीद रहा है, यानी कि जो जिस वेंडर से हम ये बिजनेस खरीद रहे हैं उससे हम कितने रुपए में इस बिजनेस को टेक कर रहे हैं, तो क्या वो उसकी नेट एसेट्स के बराबर है, नेट एसेट्स से ज़्यादा है या नेट एसेट्स से कम है। और जब उसी की बेसिस पर ये एंट्री आपकी जो फर्स्ट वाली है वो यहाँ पर पास होगी। अब देखिए जब आप एसेट्स की एंट्री बनाएंगे तो हमारे पास एंट्री बनेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि जितनी भी टोटल इन ऑल एसेट हैं। अब अगर मान लीजिए एसेट जो है वो इंडिविजुअल आपको गिवन है, जैसे एग्जाम्पल के वे में यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए कि आपके पास यहाँ पर लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, ये सब आपके पास अलग अलग गिवन है। तो जब इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यू गिवन हो तो आप अलग अलग ही नाम नोट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास कह रहा है इस तरीके से, आपके पास में ये देखिए यहाँ पर आपके पास कह रहा है कि आप परचेज एसेट्स ऑफ टुक वैल्यू 6 लाख रुपीज़, या एसेट्स की वैल्यू बता रहा है टोटल 6 लाख रुपए, तो आप उसको सन्ड्री एसेट्स के नेम से लिख दीजिए। ये दो बातें आपको ध्यान में रखकर चलनी है। थर्ड बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, तो थर्ड बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर एसेट्स की बुक वैल्यू और एसेट्स की एग्रीड वैल्यू का मतलब जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो दोनों गिवन हो, यानी कि आपके पास में बुक वैल्यू भी गिवन है और एग्रीड वैल्यू भी गिवन है, तो हमारे पास में उस समय जिस समय हम बिजनेस को टेक कर रहे हैं उस समय उन एसेट्स की वैल्यूज क्या हैं, वो हमारी एग्री वैल्यू कहलाती हैं। इसलिए हमें एग्रीड वैल्यू लेनी है, ना कि मार्केट वैल्यू लेनी है, वो सॉरी बुक वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू को आप इग्नोर करेंगे और जो उसकी एग्रीड वैल्यू है उसे आप लेंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एसेट्स अगर इंडिविजुअल गिवन है तो उसके इंडिविजुअल नाम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो लायबिलिटी है उनके नेम आपको मालूम ही है वो क्रेडिट साइड में हम नोट डाउन करते हैं। अब देखिए सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट हमने लिखा। अब गुडविल जो है हमारे पास, अगर हम ज़्यादा में खरीद रहे हैं तो गुडविल तो डेबिट साइड में ही नोट होगा, तो यहाँ पर हमारे पास में गुडविल आपके पास में डेबिट साइड में आएगा। इसीलिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्री डिसाइड कर आपको क्या करना है, अमाउंट को कैलकुलेट कर लेना है कि आपके पास गुडविल आ रहा है या कैपिटल रिजर्व आ रहा है। 2 आपके पास में हो जाएगा सन्ड्री लायबिलिटी, जितनी भी इन ऑल लायबिलिटी हैं उनको लिखेंगे, और अगर उनके नाम इंडिविजुअल गिवन है तो मैंने आपको बता दिया है आप जो भी नाम होगा उसका वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और 2 यहाँ पर आ जाएगा वेंडर आपके पास में, वेंडर से यानी कि जो भी आप एसेट्स खरीद रहे हैं वो सॉरी जो भी आप बिजनेस खरीद रहे हैं उसका परचेज कंसिडरेशन का जो अमाउंट है वो इसमें नोट डाउन हो जाएगा। और इन केस अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व आता है तो आप यहां पर कैपिटल रिजर्व को मेंशन करेंगे, ये आपके पास में होगा। अब ध्यान क्या रखना है आपको क्वेश्चन करते टाइम पर, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वेंडर में अमाउंट जाएगा वो जाएगा आपके पास में परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट, ये नेट एसेट्स का अमाउंट नहीं जाएगा। ये जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है आपके पास में, यहाँ लिखे देता हूं मैं, ये जो अमाउंट है हमारा ये किसका अमाउंट है, ये अमाउंट है परचेज कंसिडरेशन। ये अमाउंट आपके पास में जो हमने ऑप्शन में बनाए थे वो ये अमाउंट है परचेज कंसिडरेशन, कितने रुपए में आप इस बिजनेस को खरीद रहे हैं। तो ये परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जाएगा, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, या तो ये आएगा बैलेंसिंग फिगर या गुडविल आपके पास में बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इन ऑल चीज़ आपके पास में गिवन है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। अब इसके अगेंस्ट में अगर आप क्या देते हैं, अब आप इनको डिवेंचर देंगे। अब कंपनी का मोड ऑफ पेमेंट है, कंपनी आपके पास में किस तरीके से दे सकती है, या तो कंपनी आप क्या कर सकती है पूरे के पूरे जितने रुपए का उसने रनिंग बिजनेस खरीदा है उस सबके डिवेंचर दे दे, या डिवेंचर ना दे तो कुछ कैश दे दे। अगर मान लीजिए कंपनी ने आपके पास में पूरे के पूरे डिवेंचर दे दिए हैं तो पहले तो ये देखिए डिवेंचर को इशूड करने की कंडीशन क्या होती है, तो डिवेंचर को इशूड करने की कंडीशन होती है हमारे पास एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। और अगर हमने डिवेंचर इशूड करें और उसकी मैच्योरिटी भी की कंडीशन दे रखी है तो आपके पास मैच्योरिटी पर 2 कंडीशन होती हैं, या तो आप पेमेंट करते हो किस पर, एट पार पर, या करते हो आप एट प्रीमियम पर। तो जब उस कंडीशन को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो अगर क्वेश्चन के अंदर अदर देन कैश के साथ में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर वैसे तो नॉर्मली आता ही नहीं है, लेकिन इन केस आएगा तो आपको मालूम है कि डेबिट साइड में लॉस को नोट करना है और क्रेडिट साइड में प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को करना है। ऑलरेडी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें ये पॉइंट मैंने आपको कवर कराए हैं, तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो एक बार जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अब देखिए आप वेंडर को क्या दे रहे हैं, आप वेंडर को अगर कैश दे रहे हैं तो आप क्या एंट्री बनाएंगे, आप एंट्री बनाएंगे वेंडर अकाउंट
डेबिट टू आपके पास में बैंक अकाउंट। अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या एंट्री बनाएंगे, तो एंट्री बन जाएगी आपके पास में वेंडर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल। ये आपके पास एंट्री में आ जाएगा। अब यहाँ पर बिल्स पेबल के भी तो अलग अलग नाम दे सकता है वो, तो क्या क्या नाम होते हैं देखिए। इसका नाम होगा आपके पास में नंबर 1 बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 1। नंबर दूसरा क्या नाम हो सकता है, दूसरा नाम हो सकता है आपके पास में वो जो देगा वो उसको बोलेंगे प्रॉमिसरी नोट। तीसरा नाम क्या हो सकता है, तीसरा नाम हो सकता है आपके पास में तीसरा नाम हो सकता है ड्राफ्ट, और आपके पास में फोर्थ नेम हो सकता है एक्सेप्टेंस। इनमें से कोई भी नाम यूज अगर हो रहा है तो उन सब के लिए बिल्स पेबल ही आपको लिखना है। लेकिन बैंक के लिए क्या क्या वर्ड यूज हो सकते हैं आपको पता ही है, चेक बताने की जरूरत ही नहीं है। कैश अगर कह रहा है तब भी आप उसको बैंक के नाम से ही लिखना, क्योंकि कंपनी का कोई भी पेमेंट बैंक के थ्रू ही होता है नॉर्मली, तो इसलिए आप इसको अगर कैश अगर बोल रहा है तो भी आपको बैंक ही लिखना है। और खाली ड्राफ्ट, अब बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं किसमें, ड्राफ्ट में और आपके पास में सॉरी यहां पर बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ड्राफ्ट में और बैंक ड्राफ्ट में। तो अगर ड्राफ्ट बोल रहा है तो इसका मतलब बिल्स पेबल हुआ, और बैंक ड्राफ्ट बोल रहा है तो इसका मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ। ये दो बातें आप ध्यान में रखिए। अब कंपनी जब अपने डिवेंचर को इशूड करती है तो उसकी 3 कंडीशन होती हैं। नंबर 1 कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन नंबर 1 होती है आपके पास में एट पार, यानी कि पूरे के पूरे डिवेंचर उसने क्या करा, एट पार पर दे दिए। जितने अमाउंट का लिया वो उतने अमाउंट का, जैसे 2 लाख की मशीन खरीदी और 2 लाख रुपए की वैल्यू के ही उसने डिवेंचर दे दिए। तो आपके पास क्या एंट्री बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में क्या आएगा, 2% डिवेंचर। और अगर मान लीजिए उसने डिवेंचर किस पर दिए हैं, एट प्रीमियम पर दिए हैं, यानी कि उसने क्या करा है यहाँ पर, उसने कुछ पैसा ज्यादा लिया। अब देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास में 2 लाख रुपए का अमाउंट है और मैं उसको 2 लाख के ही डिवेंचर दूंगा, तो क्या 2 लाख रुपए के थोड़ी दो, प्रीमियम का मतलब हुआ कि 100 रुपीज का अगर कोई फेस वैल्यू का डिवेंचर है और मैंने उस पर 120 में उसको सेल करा है, तो 20 रुपीज मैंने क्या करे, एक्स्ट्रा लिए। तो ये जो 20 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं वो प्रीमियम का है। तो ये जो अमाउंट है वो 2 जगह डिवाइड होगी आपके पास में। तो एंट्री, तो पहले एंट्री को समझ लेते हैं हम। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में परसेंटेज डिवेंचर और टू आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये जो अमाउंट है, अगर मान लीजिए 2,20,000 रुपीज़ की अमाउंट है, तो मुझे ये 2,20,000 के कितने डिवेंचर दूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास में आप बनाना खरीदने जाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, आप कह रहे हैं कि जी मुझे 10 बनाना दे दीजिए। तो जाहिर सी बात है अगर आपने 10 बनाना खरीदे हैं और 5 रुपये उसका प्राइस है, तो आप कितने दोगे, 50 रुपये। आप पहले क्वांटिटी खरीद रहे हो, उसका प्राइस ऑलरेडी डिसाइड है और आपने दे दिए 50। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई वैल्यू की चीज़ उसको दी है और वो वैल्यू जो है वो है 60 रुपीज़, और वो कह रहा है कि भाई आप मुझे इस वैल्यू की ये चीज़ दे दीजिए, ठीक। और उसके जैसे गांव के अंदर आप देखते हो गेहूं दे देते हैं, तो वो कह रहा है कि अगर आप 100 ग्राम गेहूं देंगे तो मैं आपको जो है क्या कहते हैं, एक आइसक्रीम दे दूंगा, या जो भी चीज़ वो बेचने वाला है वो दे दूंगा। और आपने अगर उसको 1 किलो गेहूं पहले दे दिया, अब जितना उसके बदले में आपको मिलेगा वो इतनी क्वांटिटी दे देगा। तो अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ 60 रुपये की खरीदी है, तो 60 रुपये की वैल्यू में आप कितने दोगे, तो अगर मान लीजिए वहां पर प्राइस उसका 5 रुपये, तो 5 का दोगे। लेकिन अगर प्राइस उसका 6 रुपीज़ हो गया, यानी कि वैल्यू तो उसकी 5 रुपये है और 1 रुपया आप उससे एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो अब कितने हो गए, 6 रुपये हो गए। तो अगर हम 6 से इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 10 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2,20,000 में मैं कितने उसको दूंगा, तो यहाँ अगर मुझे निकालने होंगे तो मेरे पास कितना अमाउंट पेबल है, और डिवाइड करूंगा मैं किससे, इसके इशूड प्राइस से। इशूड प्राइस कौन सा होता है हमारे पास में, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इशूड प्राइस का मतलब हो गया आपके पास में यहाँ पर जो आपके पास में फेस वैल्यू है और फेस वैल्यू के साथ जितना आप प्रीमियम ले रहे हो। तो मान लो 10 रुपये का प्रीमियम ले रहे हैं, तो यहाँ कितना हो गया आपके पास, 110 हो गया। और मैं 110 से इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आएंगे 2000। ये जो 2000 रुपीज़ मेरे पास में हुए, ये मेरे पास कहलाएंगे नंबर ऑफ डिवेंचर। अब 2000 की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 100 से,
तो यहाँ पर अमाउंट जाएगा और यहाँ पर 2000 की मल्टीप्लाई करूंगा प्रीमियम से तो आ जाएगा 20,000। तो इसका मतलब 2,20,000 के अगेंस्ट में मैंने उसको 2 लाख रुपए के डिवेंचर दिए। तो ये अमाउंट तो ऑलरेडी आप पहले ले चुके हैं ना, तो इसलिए इसका अमाउंट निकालने के लिए कि कितना डिवेंचर में जाएगा और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, इसका फॉर्मूला आपके पास में ये बन जाता है जो मैंने आपको अभी बताया है। और ये आपके पास में डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर दोनों पर ही ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। फॉर्मूला कैसे बनेगा मैं एक बार लिखे देता हूं आपके पास में। तो पेबल टू वेंडर, वेंडर को कितने देना है, नंबर एक चीज, डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस। अब इशूड प्राइस क्या हुआ आपके पास में, तो इशूड प्राइस होता है आपके पास में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्लस प्रीमियम, ये बनेगा आपके पास में इसका इशूड प्राइस। समझ में आ गई। तो यहां आएंगे आपके पास में 2 लाख रुपए और यहां आएंगे आपके पास में 20,000 रुपए। और कैसे आए आपके पास में, क्योंकि आपने 22,000 निकल कर आए और इंटू 100 और आपके पास में 2000 और इंटू 10, ये कैलकुलेट होकर इस तरीके से आएगा आपके पास में। तो ये ध्यान रखिएगा आप कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2,20,000 जितना भी पेबल है वेंडर को डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस 110, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। अब दूसरा डिस्काउंट पर देख लेते हैं। तो जब मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूं तो डिस्काउंट पर क्या होगा, तो एट डिस्काउंट अमाउंट क्या लिखेंगे हम यहां पर, तो एंट्री तो बन जाएगी आपके पास में वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट डेबिट में आता है तो डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में क्या लाएगा वेंडर। और यहां भी सेम यही फॉर्मूला बनेगा, सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा, तो यहां इशूड प्राइस आपके पास में डिस्काउंट के केस में हो जाएगा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ये आपके पास में ये ट्रांजैक्शंस नोट ऑलरेडी आपके पास में हो जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने डिवेंचर को इशूड कर रहे हैं तो एट पार पर कर रहे हैं, एट प्रीमियम पर कर रहे हैं या एट डिस्काउंट पर कर रहे हैं। दूसरी चीज यहां मैंने एंट्री आपको अलग अलग बनाई है, आप चाहो तो ये एंट्री इस डिवेंचर के साथ में कंबाइंड करके भी लिख सकते हो, यानी कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट और 2% डिवेंचर अकाउंट, ऐसे करके भी। लेकिन मैंने सेपरेट इसलिए समझाया है कि अगर थोड़ा सा भी लेवल आपका डाउन है तो आपको प्रॉब्लम आएगी कंपाउंड एंट्री बनाने में, इसलिए सेपरेटली भी बना सकते हो और कंपाउंड भी बना सकते हो, एज यू विश, कोई दिक्कत, दोनों में कोई प्रॉब्लम इन्वॉल्व नहीं होती। चलिए हम लोग अपना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ 10,45,000, उसने कितने की एसेट्स परचेज करी हैं, 10,45,000 रुपीज की उसने एसेट्स परचेज करी हैं। वाई से इट वॉज एग्रीड टू परचेज ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय 14% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि उसने डिवेंचर दे दिए सबके, कोई कैश नहीं दिया, कोई बिल एक्सेप्ट नहीं करा। तो सीधी सी बात है किस एसेट्स को खरीदा है उसका नाम भी गिवन नहीं है। तो पहली तो नॉर्मल एंट्री बन जाएगी आपके पास में क्या चीज, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, और किससे खरीदा है, अगर उसका नाम है वाई को तो यहां वेंडर का नाम गिवन है तो वाई को अकाउंट, ये आपके पास में एंट्री हो जाएगी। और कितने अमाउंट का खरीदा है, 10,45,000 रुपीज, 10,45,000 रुपीज, ये एंट्री पास हो गई आपके पास में। अब हमने क्या दिए हैं, इसको एट पार पर दिए हैं। अगर मैंने एट पार पर दिए हैं तो मैंने कहा था कि एट पार पर तो जितने अमाउंट का मेरा है इतने अमाउंट के मैंने डिवेंचर दे दिए। तो सेकंड एंट्री बन जाएगी वाई को अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट है, रेट कितना है, रेट है 14%, तो यहां आ जाएगा 14% डिवेंचर और अमाउंट सेम यही आ जाएगा 10,45,000 रुपीज और 10,45,000 रुपीज, ये हुआ एट पार पर। अब अगर इसी क्वेश्चन में वो कह रहा है किस पर, एट प्रीमियम अगर कहेगा तो देखिए एट प्रीमियम पर पहली एंट्री तो कॉमन है वही बनेगी और सेकंड एंट्री आपके पास में बन जाएगी वाई को लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर और टू आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अमाउंट यहां कितना है आपके पास में, तो अमाउंट डेबिट में तो जाएगा 10,40,000
5000 रुपीज़। अब इसे मुझे अगर दोनों में डिवाइड करना है तो पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और जब मैं नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करूंगा तो वेंडर को पेबल कितना है 10,45,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई इशूड प्राइस। अब देखिए आपके पास कितने परसेंट पर है, यहाँ 10% के प्रीमियम पर है। तो जब 10% के प्रीमियम पर है तो 100 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू हुई, 10 रुपीज़ मैंने ऐड कर दिया तो कहलाएगा 110। तो यहाँ मैं कितने से डिवाइड करूँगा, मैं यहाँ डिवाइड करूँगा 110 से। तो जब मैं 110 से डिवाइड करूँगा तो देख लेता हूँ कितना अमाउंट कैलकुलेट होकर आपके पास में आएगा। जब मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 5, तो ये जाएगा 9,500। तो यहाँ पर आपके पास में 9,500 मल्टीप्लाई 100 और 9,500 मल्टीप्लाई 10, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 9,50,000 रुपीज़ और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 95,000 रुपीज़। ये कैलकुलेट होकर आ गया आपके पास में किसका अमाउंट, जब आपने डिवेंचर इशूड करे हैं किस पर, एट प्रीमियम पर। तो कैसे अमाउंट निकाला ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपसे कह रहा है एट डिस्काउंट पर, और जब हम डिस्काउंट पर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहले तो एंट्री बना लेते हैं। तो वाई को अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेंडर का नाम तो यही है। डिस्काउंट ऑलरेडी आपको मालूम है कहाँ नोट होता है, डेबिट में। तो डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में क्या आएगा 14% डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ भी अमाउंट वही सेम रहेगा, 10,45,000 तो वेंडर में आ गया आपके पास, और 10,45,000 को अब आपको कितने डिवेंचर देने हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। तो डिवाइड करेंगे किससे, इशूड प्राइस से। और इशूड प्राइस कैसे निकालेंगे डिस्काउंट के केस में, तो 100 रुपीज़ का है और डिस्काउंट कितना परसेंट है, 5% डिस्काउंट है आपके पास में। तो आपका प्राइस कितना हो गया, 95 हो गया। अब 95 से इसको डिवाइड करेंगे तो 95 जा 1, तो ये आ गया 1 आपके पास में। और आपके पास में हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा आपके पास में 10,45,000 डिवाइडेड बाय आपके पास में 95, तो ये आ जाएंगे आपके पास में 11,000। ये आ गया आपके पास में 11,000। अब सेम पॉइंट यहाँ पर जाएगा आपके पास में 11,000 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ जाएगा आपके पास में 11,000 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि फेस वैल्यू उसकी 100 रुपीज़ है। तो यहाँ जाएगा 11 लाख रुपीज़ और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 55,000 रुपीज़। तो ये इन ऑल एंट्री आपके पास में इस केस में बन गई। तो आपको केस में ध्यान रखना है कि वो केस आपका एट पार का है, एट प्रीमियम का है या एट डिस्काउंट का है। जिसका भी केस है उसी के अकॉर्डिंगली हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके चलना है। अगले केस को देखते हैं चलिए हम। तो नेक्स्ट केस है हमारे पास में, इस वाले पॉइंट को बाद में देखेंगे, फिलहाल हम उससे पहले इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि आपने एक मशीन परचेज करी है निशा लिमिटेड से, और इसको आपने क्या, अब देखिए यहाँ पर आपने मशीन कितने रुपए की परचेज करी है उसका अमाउंट नहीं दे रहा। तो अगर अमाउंट नहीं दे रहा है तो मुझे उस मशीन की अमाउंट भी तो कैलकुलेट करनी है। तो अमाउंट कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो मोड ऑफ पेमेंट किया है मैंने उस सबका टोटल कर लूं, तो वो मेरे पास वेंडर को दिया हुआ पेमेंट हुआ, और वेंडर को मैं पेमेंट किस बात का दूंगा, जितने का मैंने एसेट्स खरीदा है। तो यहाँ उस एसेट्स की अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाइएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपकी बुक में भी गिवन हो तो उनको भी आप प्रैक्टिस में जरूर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम 10%। तो मैंने कितने इशूड करे हैं, मैंने 10,000 करे हैं। तो मेरे पास में 10,000 और इसका इशूड प्राइस कितना है, तो इशूड प्राइस मेरे पास में देख लेता हूँ 10 रुपीज़ है और 10% का उस पर प्रीमियम है। तो 10 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ का 10% हो गया 1 रुपीज़, तो 11 रुपीज़ इसका इशूड प्राइस हुआ। तो इंटू 11 दैट इज 1,10,000। दूसरी चीज आपके पास में क्या दे रहा है वो, तो दूसरा दे रहा है वो 200 रुपीज़ 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। कितने परसेंट के डिस्काउंट पर, 10% के। तो यहाँ इशूड प्राइस कितना हो जाएगा, तो 100 का है, इसका 10% हो गया 10 रुपीज़, तो आ जाएगा 90 रुपीज़। तो यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई 90 दैट इज 18,000। ये आपके पास में दूसरा पॉइंट आ गया। और तीसरा क्या दे रहे हो आप इसको, आप एक बिल एक्सेप्ट कर रहे हो, इससे एक्सेप्टिंग, इससे आप कर रहे हैं 50,000 रुपीज़ का, जो एक मंथ के बेसिस पर है। तो ये बिल्स कितने का हो गया आपके पास में, 50,000 का हो गया। इन तीनों अमाउंटों को आप टोटल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1,78,000। तो इसका मतलब आपने ये मशीन 1,78,000 रुपीज़ की परचेज की है।
तो कैसे बनाएंगे अब एंट्री हमारे पास? तो एंट्री बन जाएगी आपके पास में, पहली तो क्या परचेस करा है हमने? परचेस करी है मशीन। किससे परचेस करी है? निशा से। यहाँ पर वेंडर का नाम ऑलरेडी आपके पास में गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगी एंट्री आपके पास में मशीन अकाउंट डेबिट टू निशा एलटीडी अकाउंट। और कितना अमाउंट का करा? तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है 1,78,000। और इसके बाद सेकंड एंट्री आपके पास में बन जाएगी निशा एलटीडी अकाउंट डेबिट टू, अब मैं उसको क्या दे रहा हूं? तो मैंने कहा ना, आप या तो 1 बाई 1 बना लो या कंपाउंड बना लो, दोनों तरीके समझा देता हूं मैं आपको। एक तो हमने उसे इक्विटी शेयर दिए हैं, तो 2 हमारे पास में इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये जो दिए हमने वो सिक्योरिटी प्रीमियम पर दिए हैं, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने दिए हमने? 1 लाख रुपए के हमने ये दिए थे। इस पर 10,000 रुपीज़ का हमने क्या करा था? प्रीमियम लिया था, तो टोटल मिलाकर हो गया 1,10,000। दूसरा हमने क्या दिया था इसको? दूसरा हमने दिए डिवेंचर, और वो डिस्काउंट पर दिए, तो एंट्री बन जाएगी आपके पास में निशा एलटीडी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, आपके पास में परसेंटेज डिवेंचर, कितने परसेंट का रेट है? रेट देख लेते हैं, 9% दे रहा है, तो 9% डिवेंचर। और कितने डिवेंचर हैं? 200 हैं, इंटू 100, और 200 हैं इंटू आपके पास में 10, तो 20,000 ये आ गया आपके पास में, और आपके पास में 2,000 ये आ गया आपके पास, और 18,000 रुपीज़ आपके पास में निशा में आ गया। एक हमने बिल भी एक्सेप्ट करा है, उसके लिए क्या एंट्री बनाएंगे? तो उसकी एंट्री बन जाएगी निशा एलटीडी अकाउंट डेबिट टू हमारे पास में बिल्स पेबल, और अमाउंट आ जाएगा कितना? 50,000 रुपीज़। तो या तो आप चाहें तो इन तीनों एंट्रियों को सेपरेटली करके बना सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और अगर आप चाहें तो इन एंट्रियों को आप कंपाउंड भी करके बना सकते हैं। यहाँ बना देता हूँ कंपाउंड एंट्री आपके पास में। तो यहाँ आपके पास पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी, सेकंड जो मोड ऑफ पेमेंट की कंपाउंड एंट्री है वो बन जाएगी आपके पास में निशा एलटीडी अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने डिस्काउंट पर दिए हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में इक्विटी शेयर कैपिटल, टू आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पर आपने इशूड करे हैं। और क्या दिए हैं आपने? डिवेंचर दिए हैं, कितने परसेंट पर? 9% डिवेंचर, और आपके पास में 2 बिल्स पेबल। अब यहाँ अमाउंट डालेंगे तो बिल्स पेबल में 50,000 रुपीज़, इसमें 20,000 रुपीज़, इसमें आपके पास में 10,000 रुपीज़, इसमें आपके पास में 1 लाख रुपीज़, डिस्काउंट में आपके पास में 2,000 रुपीज़, और इसमें 1,78,000 रुपीज़। ये आपके पास में, आप चाहें तो इस तरीके से कर एंट्री को बना लीजिए, आप चाहें तो इस तरीके से करके एंट्री को, जो भी आपको सूटेबल तरीका हो, दोनों में से दोनों एप्लीकेबल हैं। आप देखिए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है सॉल्व, क्योंकि आप क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करेंगे तभी तो स्कूल आपको बोर्ड में नंबर मिलेंगे। अगर एंट्री आपको जिस तरीके से समझ में आए उससे करिए, नंबर्स लेने हैं यहाँ पर हमें, इस बात का आप खास करके ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ देखें तो देखिए हमारे पास ये भी सेम उसी प्रोसीजर का क्वेश्चन है। यहाँ भी हमने एक मशीन खरीदी है और उसको इशूड करे हैं क्या चीज़? डिवेंचर एट पार पर, यहाँ करें हैं डिस्काउंट पर, यहाँ करें हैं प्रीमियम पर। इस क्वेश्चन को आप अपने आप से कर देखिए, केवल एसेट्स ही खरीदी है, उसका अमाउंट भी आपके पास में गिवन है, और तीनों केस के अकॉर्डिंगली कैसे एंट्री बनेगी आप बनाकर देखिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन कराकर आपको जरूर दूंगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ कर चलते हैं हम लोग अपने। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एक हमने एसेट्स खरीदी हैं 6 लाख रुपीज़ की, और लाइबिलिटी है 1,50,000, इसका मतलब रनिंग बिजनेस हो गया। तो जब मेरे पास एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों दे रखी हैं तो मुझे क्या कैलकुलेट करनी है? मुझे कैलकुलेट करनी है नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो यहाँ एसेट्स की वैल्यू है मेरे पास में 6 लाख रुपीज़ माइनस 1,50,000 रुपीज़, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, कितना आएगा? 4,50,000 रुपये। ये आपके पास में नेट एसेट्स आ गया। अब मैंने इस बिजनेस को कितने रुपए में खरीदा है? तो मेरा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट देख लेते हैं हमारे पास कितना गिवन है। तो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन है 4,80,000। कितना है? 4,80,000। अब देख लीजिए,
आपके बिजनेस की वैल्यू 4,50,000, खरीद रहे हैं आप 4,80,000 में। इसका मतलब आप 30,000 रुपीज़ ज़्यादा पेड कर रहे हैं ना, तो ये जो 30,000 ज़्यादा पेड कर रहे हैं यही आपकी गुडविल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी। समझ में आ गया? जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको इस तरीके से करना है। इसमें एक ट्विस्ट और है जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराते हुए समझाऊंगा। देखिए क्या ट्विस्ट है इसमें। अब देखिए पहले तो हम एंट्री बना लेते हैं। तो यहाँ एंट्री बनेगी हमारे पास में सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास गुडविल आया है बैलेंसिंग फिगर में, तो गुडविल को हम डेबिट में नोट करते हैं। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में सन्ड्री लाइबिलिटीज, और टू हमारे पास में जो भी वेंडर है उसका नाम देख लेते हैं। अगर नाम गिवन है तो नाम लिख देंगे हमारे पास में किससे? गोल्डन लिमिटेड। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास में गोल्डन एलटीडी। और अमाउंट कितना आएगा अब यहां पर? तो देखिए यहां पर हमारे पास में तो अमाउंट बता ही रहा है, क्योंकि इसमें अमाउंट कौन सा आता है? इसमें अमाउंट आता है आपके पास में परचेज कंसिडरेशन का। लाइबिलिटी जितने रुपए की गिवन है इतने की नोट कर देंगे। तो हमारे पास में 6 लाख और 1,50,000 4,80,000, तो यहाँ पर 6 लाख आएगा आपके पास में। यहाँ पर आपके पास में लाइबिलिटी में 1,50,000 आएगा। बिजनेस परचेज कर रहे हैं 4,80,000 रुपीज़ में, जो भी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट होगा वो आएगा। और यहाँ पर हमारे पास में जो वेंडर जो गुडविल है, जो हमने ये अमाउंट कैलकुलेट करी थी 30,000 रुपीज़, वो आपके पास में इसमें मेंशन हो जाएगी। अब हम इसको क्या दे रहे हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको दे रहे हैं क्या चीज़? यहाँ पर हम दे रहे हैं इसको कितना? 10% के प्रीमियम पर। 100 रुपीज़ का डिवेंचर है और 10% के प्रीमियम पर हम इसको दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? यहाँ निकालना है मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर, और नंबर ऑफ डिवेंचर निकालूंगा तो कोई कैश मैंने पेमेंट नहीं करा है, कोई बिल एक्सेप्ट नहीं करा है, तो टोटल अमाउंट यानी कि 4,80,000 इसका परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट हुआ, यही इसका पेबल टू वेंडर है। और इसको डिवाइड करूंगा इशूड प्राइस से, तो 100 + 10, क्योंकि प्रीमियम कितना है? 10 रुपीज़ है और हमेशा फेस वैल्यू का निकाला जाता है, तो आ गया 110 रुपीज़। और यहाँ जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं देखता हूँ क्या अमाउंट कैलकुलेट होकर आता है। तो मेरे पास यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट होकर आया 1,80,000 डिवाइडेड बाय 110, ये आया आपके पास में 4,363। ये अमाउंट आपके पास आया, पॉइंट आपके पास में 63। अब एक बात बताइए कि क्या बनाना आपको फ्रैक्शन में मिलता है? मान लो आपके पास 42 रुपीज़ हैं, या आपने कोई 42 रुपीज़ की वैल्यू एक शॉपकीपर को दी और कहा कि भैया मुझे इसके सबके बनाना दे दो, और आप मान लीजिए आपके पास में 42 रुपीज़ के बनाना मांग रहे हो, क्योंकि आपने जो वैल्यू दी है वो 42 रुपीज़ की वैल्यू का दिया है, और पर बनाना लेने की जो कीमत है वो 5 रुपीज़ है। कितने बनाना देगा वो? 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो यहाँ पर आएगा 8 पॉइंट, यानी कि पूरे 8 तो बनाना हो गए, और आपके पास इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 4, तो ये 8.4 हुआ। तो एक बात बताइए, क्या वो 4 यानी कि एक बनाने का 4th पार्ट देगा? कभी भी नहीं देगा आपको। या तो पूरा बनाना देगा, या कहेगा कि भैया आपके 8 बनाना हो गए। अब 8 बनाना तो कितने के हो गए? 40 रुपीज़ के। तो जब यहाँ 8 बनाना यानी कि 5 × 8 = 40 रुपीज़ के तो बनाना दे देगा वो आपको। बचे हुए जो 2 रुपये हैं वो आपको रिटर्न कर देगा कि भाई ये 2 रुपये, क्योंकि बनाना की कीमत 5 रुपये, आपका बचा 2 रुपये, ये 2 रुपये रिटर्न ले लीजिए। ऐसे ही हमारे पास में जब भी डिवेंचर फ्रैक्शन में निकल कर आए, इसमें निकल कर आए, फ्रैक्शन में निकल कर आए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्रैक्शन वाला अमाउंट है ये आपको कैश में पेमेंट करना है। ये आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स बनेंगे, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो अब आप जब एंट्री पास करेंगे तो क्या बनेगी आपके पास में? तो एंट्री बन जाएगी आपके पास में गोल्डन एलटीडी अकाउंट डेबिट टू आपके पास में, क्योंकि प्रीमियम पर किए हैं तो 2 कितना % का है? रेट देख लेते हैं परसेंटेज का। तो यहाँ पर आपके पास में रेट गिवन है ही नहीं डिवेंचर पर, तो आपके पास में सीधा सीधा % डिवेंचर करके लिख देंगे। तो 2% इज डिवेंचर अकाउंट, और 2 हमारे पास में आ जाएगा क्या चीज़? सिक्योरिटी प्रीमियम। और 2 हमारे पास जो बचा हुआ बैलेंस है उसको भी बैंक के थ्रू करना है, तो 2 बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ आ जाएगा। और कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर अब? तो यहाँ पर आपके पास है 4,363, तो यहाँ पर आएगा 4,363 × 10, और यहाँ आ जाएगा 4,363 × 100, और यहाँ तो ऑलरेडी अमाउंट आपको 4,80,000 पता ही है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4,363,00, 4,363 और 0, और जो बचा हुआ अमाउंट का बैलेंस है वो किसके नाम से जाएगा? बैंक के नाम से जाएगा। और बैलेंस जो बचेगा आपके पास में वो बचेगा
कितने रुपीज़, 70 रुपीज़। तो यहाँ पर आ जाएंगे 70 रुपीज़ बैंक के नाम से। इन दोनों का बैलेंस इक्वल हो जाएगा, बैलेंसिंग का मैच कर कर ये बैलेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट हमारे पास में क्वेश्चन में, ये भी सेम उसी प्रोसीजर का क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर एक एसेट्स कह रहा है 5 लाख की दी है आपने, और लाइबिलिटी कितने की है आपके पास में 1 लाख की। तो नेट एसेट्स की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी, एसेट्स कितने की 5 लाख की माइनस 1 लाख, दैट इज 4 लाख। तो आपके पास परचेज कंसिडरेशन, वो आपके पास नेट एसेट्स कितना हुआ, नेट एसेट हुआ 4 लाख रुपीज़। अब परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आप देखिए कितना होगा आपके पास में, तो कह रहा है 3,80,000 रुपीज़। तो 3,80,000 आपके पास में ये हो गया। अब आप 4 लाख के बिजनेस को 3,80,000 में खरीद रहे हैं, यानी कि उस वैल्यू से कम में खरीद रहे हैं, तो 20,000 का आपके पास कहलाएगा क्या चीज़, कैपिटल रिजर्व। ये आपके पास में कैलकुलेट होकर आएगा। क्या कैलकुलेट होकर आएगा, कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट का, 20,000 रुपीज़ का। दोनों चीज़ आ गई आपके पास कैलकुलेट होकर। अब आपके पास में एंट्री पास करनी है, तो पहली एंट्री आपके पास में क्या बनेगी, तो एंट्री बनेगी आपके पास में सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और आपके पास में 2 आपके पास में सन्ड्री लाइबिलिटी। 2 आपके पास में वेंडर का क्या नाम गिवन है देख लेते हैं। तो किससे खरीद रहे हैं हम, यहाँ पर हमारे पास में परचेस कंसिडरेशन में इसमें नाम गिवन नहीं है, तो 2 वेंडर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में। तो 2 वेंडर, और 2 आपके पास में, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास अब की बार प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कैपिटल रिजर्व के नेम से आएगा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट हुआ। कितना अमाउंट नोट करेंगे, तो देखिए 5 लाख है आई थिंक हमारे पास में, तो सॉरी यहाँ पर हाँ 5 लाख और 1 लाख, तो 5 लाख आपके पास में इसमें आएगा, 1 लाख आपके पास में लाइबिलिटी में आएगा, 3,80,000 में आप खरीद रहे हैं तो वेंडर में आएगा, और 20,000 का खरीदने पर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो आपके पास में इसमें जाएगा 20,000। यस, ये आपके पास में आ गया। अब आप जो डिवेंचर दे रहे हैं कितने दे रहे हैं, कुछ कैश वगैरह भी दे रहे हैं, तो कोई कैश वगैरह यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, बस डिवेंचर दे रहे हैं, वो भी 10% के डिस्काउंट पर दे रहे हैं। तो मुझे फिर से दोबारा से क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने हैं। और जब मैं नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करूंगा तो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट 3,80,000, कोई पेमेंट नहीं करा, तो फुल एंड फाइनल इसी पर जाएगा। डिवेंचर की वैल्यू कितनी है 100, माइनस हमारे पास डिस्काउंट कितना है 10%, तो 100 का 10% 10 रुपीज़, तो 90 रुपीज़ आपका इशूड प्राइस हो गया। अब 3,80,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा कितने से, 90 इजिकल टू यहाँ आएगा 4,222.22, ये आपके पास में आया। वही रूल बनेगा, ये फ्रैक्शन में आए हैं, तो इसके लिए कोई भी हमें डिवेंचर नहीं देना। नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे पास ये कहलाएंगे। एंट्री हम बनाएंगे वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 आपके पास में कितना परसेंट है, तो रेट भी यहाँ पर भी गिवन नहीं है, तो आपके पास में परसेंटेज डिवेंचर 3,80,000 आपके पास में, तो वेंडर में ही आएगा क्योंकि कोई पेमेंट करी नहीं है। और यहाँ पर आपके पास में आएंगे 4,222 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पर आएंगे आपके पास में 4,222 मल्टीप्लाई 100, ये आपके पास अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में 4,222 और 00, और यहाँ हो जाएगा आपके पास में 4,222 और यहाँ पर आपके पास में जो फ्रैक्शन का अमाउंट होगा, जब इन दोनों को आप बैलेंसिंग करेंगे, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालेंगे, तो वो आपके पास में 20 रुपीज़ का आएगा, और ये 20 रुपीज़ का पेमेंट हो जाएगा किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी एसेट्स को खरीदा है तो कैसे बनाएंगे, किसी बिजनेस को खरीदा है तो कैसे एंट्री बनाएंगे, और सेकेंड पॉइंट आपके पास में जब किसी वेंडर यानी कि किसी प्रमोटर को आप कोई डिवेंचर इशूड करते हो, या किसी आपके पास में अंडर राइटर को आप शेयर डिवेंचर इशूड करते हो, तो क्या एंट्री बनेगी। देखिए, आप शेयर भी दे सकते हो उसको और डिवेंचर भी दे सकते हो। जब अदर देन कैश में मैंने जो शेयर्स के पॉइंट पर ये टॉपिक समझाया है,
आप वहां जाकर ये वीडियो देखिए, क्योंकि अदर देन कैश के टॉपिक में आपको शेयर्स पर भी और डिवेंचर्स पर भी दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो तो वो सर्विस के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिए। रिप्लेस कर बस आपके पास में डिवेंचर ही आना इन ऑल, और कोई चेंज नहीं होना है। और वहां पर देखेंगे तो आपको शेयर्स के पॉइंट पर भी ये पॉइंट समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने इससे रिलेट कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें ना लेकर उसमें लिए हैं, क्योंकि बच्चों का खास करके ध्यान रखना पड़ता है कि वो वीडियो चाहते हैं छोटी बने। लेकिन छोटी वीडियो मत देखिए, आप ये देखिए कि आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर आप छोटी और बड़ी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर छोटी वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट कवर नहीं हो सकते। इसलिए बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट की तरफ को फोकस कर देखा करो, ना कि आप ये सोच कर देखो कि ये वीडियो छोटी है या बड़ी है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको आप शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। ऑल द बेस्ट।